मेरी बीवी उसके इतने पक्ष में है कि वो मुझे छोड़ रही है उसके चक्कर में। और सारी जितनी भी ये रची रचाई कहानी उस शदाब जगाती, मेरी बीवी तो पुलिस के नाम से थर थराती है, थर थराती जिसे कहते हैं, डरती है। उसने उसको वहां पूछाया, मेरे नाम की रिपोर्ट कराई, उसको पैसे भरे, सारे काम उस जगाती के। आज भी जो वो काम कर रहा है वो जगाती उसके पीछे है। वो मेरे ऊपर फोर्स करा रहा है, मुझे दबाना चाह रहा है। जो मुझे धमकी मुझे उसने दी है। मैं शदाब भाई से इतना कहा कि भाई मेरी जिंदगी को बख्श दो। मैं उसके पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाया, खूब रोया। मैंने कहा मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे जी जान से प्यार करता हूँ, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, मेरी एक ना मानी। आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मुझसे अगली जितनी भी ठगमेली आती, बहरहाल में जो सीखा हो, मेरी मदद करो, मेरी 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 मदद करो, मेरी रक्षा करो। भैया पानी पिलाओ, मुझे बहुत बुरी हालत। मैं बड़े बड़े आलिम और मौलानाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि खुर्शीद भाई की आप हालत देखिए। खुर्शीद भाई किस दुख के दौर से गुजर रहे हैं। और अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसके खिलाफ फतवा भी जारी होता है, और अगर कोई रसूखदार आदमी शादाब ज़काती या शाहरुख खान जैसे लोग हों तो ना उनके बेटे और बेटियों के खिलाफ में फतवे होते हैं। मेरा धर्मगुरुओं से भी कहना है कि इनकी जान की जरूर रक्षा करनी चाहिए, और मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी यह कहना है कि इस मामले पर संज्ञान करे। और शादाब ज़काती कोई पहले व्यक्ति, उन पे कोई पहला ऐसा मामला नहीं कि कोई थाने का मामला है, उन पे कई थानों के मामले पहले भी हैं। वो क्या चाह रही है? यही तो चाह रही है, उसके साथ रहना चाह रही है, नहीं चाह रही है। सीधा सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा, वो उसे छोड़ने नहीं चाह रही। उसने उसके चक्कर में मेरी बहन को शादिया बाजी को उन्हें तलाक दे दी। अबे मैं तो कोर्ट खरीद लूंगा, मैं कचहरी खरीद लूंगा, मैं पुलिस थाने खरीद लूंगा। तेरी औकात क्या है? तू मुझे जानता नहीं मैं कितनी मोटी पावरफुल आदमी हूँ। मैं सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ। मैं शदाब भाई से कह रहा हूँ कि भाई शदाब, मुझे तकलीफ है, मुझे परेशानी है, इसे छोड़ दो 1-2 दिन के लिए। मगर फिर भी हद बता के वो ले गया। अगर वो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे। नमस्कार, ट्रू भारत पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त कैमरे के फ्रेम में मेरी बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, इनका नाम खुर्शीद उर्फ सोनू है, और ये इंचोली के रहने वाले हैं। मेरठ में एक इंचोली पड़ती है, और इनका आरोप है शादाब ज़काती पर, जिनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिनके 4 मिलियन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं और मिलियंस की संख्या में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। और 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है उससे उन्होंने फेम पाया। और उसके बाद में खुर्शीद जी का जिक्र इसलिए क्योंकि खुर्शीद जी की जो वाइफ है, जो इनकी धर्मपत्नी है, उनका नाम ईरम है। और आप जो शादाब ज़काती के साथ में अक्सर ज़्यादातर जो रील में जिस महिला को देखते हैं, कभी साइकिल पर कभी फ्लाइट्स पर, वो इनकी धर्मपत्नी है। और इन्होंने कल यहाँ का जो स्थानीय थाना है, जो इंचोली थाना है, उसमें जाकर इन्होंने कहा कि मेरे साथ में मेरी हत्या की साजिश की जा रही है शादाब ज़काती की तरफ से और मेरी पत्नी की तरफ से, क्योंकि इनकी पत्नी कई कई दिन तक बाहर रहती है शादाब ज़काती के साथ में, कभी देहरादून कभी कहाँ पे। अभी हाल ही में जो घटना हुई, इनकी पत्नी देहरादून जाने का उनका मन था शादाब ज़काती के साथ में, और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके बाद इनके दिल में दर्द होता है और फिर ये थाने में उस दर्द को बयां करते हैं। ये बताइए खुर्शीद भाई, कल आप थाने में गए, आपके विजुअल्स हैं, आपकी वीडियो हैं, क्या दर्द था आपके सीने में जो आप वहाँ इतना फूट फूट कर रहे हो? सर ये तो बताइए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिंदगी। और जिंदगी एक नहीं, मेरी बीवी, मेरे 4 बच्चे में 6-6 जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही हैं। सोचियो कि जब मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी तो कैसा महसूस होगा? सोचिए, आप इस जगह अपने आप को लेकर के आइए तो तुम बताइए कि आपको कैसा महसूस होगा। मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, जिनको मैंने 13-14 साल करा, पाला, खिलाया है, इतना करा उनके लिए, मैंने उस बीवे के लिए अपनी जमीन जायदाद है, प्लॉट सब बेच दिया। जिसके 13-14-15 लाख रुपए उसके पास, और उसको उसने मुझसे ये कहा कि ऐसा है, मैं भाई शदाब को दे दूंगी और उनसे वो मेरा कारोबार भी करा देंगे, वो समझदार है, वो मेरा घर भी बना देंगे। मगर मुझे फुटपाथ पर लाके डाल दिया, और मेरे ऐसी ऐसी साजिशें रची जा रही हैं। मेरी वीडियो उसके पास है, वो शायद अपलोड ना करे। मेरी इतनी हालत ख़राब है कि मुझको खाने में किसी चीज़ में, चाय में मिलाकर मुझे पिलाया गया। वो वीडियो उसने अपलोड नहीं की है, उसकी वीडियो उसके पास है वो वीडियो, और वो वीडियो अपलोड नहीं करी। जिस कदर की पता नहीं, मुझे वो मारना चाह रही है, क्या क्या साजिशें रचने चाह रहे हैं। ये मुझे बीच में से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं उसकी रोग बन रहा हूँ। क्योंकि ना तो मैंने उसे कभी इजाज़त दी थी, ना कभी इजाज़त दी। अच्छा ये बताइए, जो आपकी पत्नी है, इरम उसका नाम है, क्या आपकी परमिशन से ही वो शादाब ज़काती के साथ में वीडियो शूट करती है? भाई ऐसा है, मेरी परमिशन कोई नहीं है उसमें।
मेरी नहीं है कोई परमिशन उसमें। मैं तो हर बार उसको रोकता हूँ, मैं बार बार रोकता था। उसकी खुद की मर्जी थी, उसकी खुद की चाहत थी वीडियो बना। मैंने कभी उसे करने को मना। मैं उससे ये कहता था मुझे हलाल कमाई चाहिए, मुझे अपने बच्चों को हराम कमाई नहीं खिलानी। मेरे हाथों पे इतने बड़े बड़े जख्म है, देखिए ये कटे हुए हाथ, कटर लगे हुए, इतने बड़े बड़े कटर ये लगे हुए। काम करके मैं अपना हक हलाल, मैं मोटर शाफ्ट का काम करता हूँ। इससे पहले मैंने प्लांट लगाया, प्लांट में लगाने के बाद काम करा। तो मैं जब उसको को 500-700 रुपये देता था, मैंने कहा ये पकड़ 500 रुपये खर्चे के, तो यूं फेंक देती। इस 500 के नोट का होगा क्या भाई? जितनी मेरी कमाई होगी मैं उस हिसाब से उसी में गुजारा करना पड़े। जीवन साथी क्या होता है? जीवन साथी क्या होता है कि निभा के चलने वाला, हर हाल में, सुख में भी और दुख में भी। सुख भी आया उसके पास, खूब अच्छे से अच्छा पहना खाया, बच्चों की परवरिश। अब ये बताइए कि मेरी बच्ची 12-13 साल की, माशाल्लाह 13 साल की हो रही है, ये 13 साल तक किसने खिलाया? ये अगर 5-7 महीने कमाने लगी है, जो कह रही है कमाने, मुझे तो आज तक इसने 1 रुपया नहीं दिखाया कि कैसा 1 रुपया होता है, मैंने क्या कमाया, मैंने क्या गलाया, कुछ नहीं। मेरी बहन के यहाँ शादी भी हुई, उसमें मैं 20,000 रुपये मैंने उसे दिए, काहेंगे कि वो उसमें भात देगी। उसकी मैंने उसकी बच्ची की चांदी की नथ ला के दी, उसकी बेटे की बहू की नाक की नथ ला के दी, उससे हट करके भी मैंने पैसे दिए। और उसके बाद कम से कम 15-16 दिन तक उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। खर्च नाम का भी चीज़ 1 रुपया नहीं दिया, सब मैंने अपनी जेबों से उठाया। अपनी ये दवाई ववाई के लिए सब खर्चा मैंने अपने पास से उठाया, किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने अपने से उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि मेरे पास था थोड़ा बहुत, मैंने जो ज़ख़ीरा अपना इकट्ठा करके रख रखा था, उससे मैंने अपना गुज़र बसर करा। इसने मुझ पर इतने टॉर्चर करे हैं, इतने टॉर्चर करे हैं कि बस पूछो मत। मैं बस अपनी जान बचाता रहा। मैं शदाब भाई से इतना कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी को बख्श दो। मैं उसके पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाया, खूब रोया। मैंने कहा मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे जी जान से प्यार करता हूँ, मगर इसने मेरी एक ना सुनी, मेरी एक ना मानी। मेरे एक्सीडेंट हुआ, मेरी पसली में चोट आई, उसने कभी मेरे मरहम नहीं लगाया। मैं पथरियों के दर्द में तड़प रहा हूँ। मैं शदाब भाई से कह रहा हूँ कि भाई शदाब, मुझे तकलीफ़ है, मुझे परेशानी है, इसे छोड़ दो 1-2 दिन के लिए, मगर फिर भी हद बता के वो ले गया। उसने कभी मेरी नहीं सुनी, ना मेरी बीवी ने सुनी। और सारी जितनी भी ये रची रचाई कहानी उस शदाब जगह थी। मेरी बीवी तो पुलिस के नाम से थर थराती है, थर थराती जिसे कहते हैं, डरती है। उसने उसको वहाँ पहुँचाया, मेरे नाम की रिपोर्ट कराई, उसको पैसे भरे, सारे काम उस जगाती के। आज भी जो वो काम कर रहा है वो उस जगाती उसके पीछे है। वो मेरे ऊपर फोर्स करा रहा है, मुझे मुझे दबाना चाह रहा है। जो जो मुझे धमकी मुझे उसने दी है कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरा जीना मुहाल हो गया। मैं दर दर आज भटक रहा हूँ, जने कहाँ मैं खा रहा हूँ। ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद में मैं अल्लाह नाम का खा रहा हूँ, भीख मांग मांग के खा रहा हूँ, तेरे मेरों के। मगर उसको इतना भी, अब भी मेरे मेरे पीछे लगी हुई, मेरी जान के पीछे लगी हुई, मेरे पे नई नई शिकंजे लगा रही है, नई नई किसी टोने कस रही है वीडियो डाल डाल के। अच्छा, ये बताइए आपकी शादी को कितना साल बीत गया? भाई 14 साल हो गए। 14 साल। 14 साल हो गए। अच्छा, आपकी जो पत्नी है इरम, वो कितने टाइम से रील का काम कर रही है? जी से 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। हाँ। आप, वो तो उनका कहना है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो कह रही है कि मैंने सारे पैसे, सारी सैलरी खुर्शीद मियाँ को दिया है। मुझे कुछ नहीं देती। मैंने तो आज तक उसको ये पता ही नहीं लगा उसने कमाया क्या, लाई क्या, दिया क्या। मुझे कुछ नहीं देती वो। मैं उसके टुकड़े, मैं तो अब भी पीछे काम कर रहा था। इधर भी काम करा मैंने, एक एक दुकान में। इधर इधर एक एक वो जाट गुजर कुछ रहते हैं, उनके उसमें कारखाने में काम किया। मेरठ से माल लेकर के आता था, बफ करता था। तो क्या करती थी, मेरे पास फ़ोन करती थी और कहती थी कि ऐसे आ जाओ, मैं वीडियो बनाने जा रही। मैंने उससे बोलता था कि भाई मैंने तो अभी 200 रुपये का भी काम नहीं करा, मैं तेरे वीडियो का। मैंने कहा मुझे तेरी हराम कमाई नहीं चाहिए, मेरा जितना भी गुजर बसर है इसमें कर ले इरम। देख तेरे आगे बच्चियां हैं, भविष्य है, बिरादरी है, सब कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद हम अपनी बच्चों को कैसे ब्याएंगे, कैसे उनकी शादियां होंगी हैं? ये लड़की जात है, ये लोग क्या कहेंगे, क्या लगाएं। मगर उसने मेरी एक ना सुनी, मेरी एक ना मानी। मेरी कुछ नहीं मानती थी वो शुरू से ही। बार बार मुझे इस चीज को कहती, तू मेरे दिलों में नहीं है ना मेरे दिमाग में, मेरे पेशाब से चाह तू कुछ भी कर, कहीं भी मर, कहीं भी जी, मुझे लेना देना नहीं तेरे से। अच्छा, शादाब जकाती, सिर्फ 6-7 महीने पहली मुलाकात है इरम की। जी जी। दरअसल शदाब जगाती की जो बीवी, वो मेरी बहन भी लगती है, मेरी साली भी लगती है, रिलेशन में है। मेरी बहन की जिठानी भी लगती है। शदाब जगाती जो है मेरी बहन का जेठ है, समझ रहे भाई? वो मेरे बहन का जेठ है। मैं इस चक्कर में, उन्होंने इस चीज़ को, मामले को गुजारा तो मैंने उनको खूब समझाया। मैंने कहा भाई ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। मैंने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े, मैंने बहुत पाँव पकड़े। मैंने कहा भाई रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएंगी। नहीं माना। उसने क्या हुआ कि आखिरकार इस औरत के चक्कर में
इसके चक्कर में, औरत के चक्कर में, इस वीडियो के चक्कर में उस आदमी ने मेरी बहन को, उसको, शादिया बाजी को भी तलाक दे दी। शादाब जकाती। हाँ, और अब वो मेरी बीवी मुझ पर अलर्ट हो रही है, मुझे बार बार खुला लेने की धमकी दे रही है, मुझे जेल में सड़ाने की धमकी दे रही है, अब वो मुझसे तलाक ले रही है। बताइए अब इसके अंदर क्या गुंजाइश रह गई, बताइए आप मुझे कि वो क्या चाह रही है? यही तो चाह रही है, उसके साथ रहना चाह रही है, नहीं चाह रही है? सीधा सीधा सा सिंपल सा हिसाब है, वो उसे छोड़ना नहीं चाह रहा, वो उसे छोड़ने नहीं चाह रही। उसने उसके चक्कर में मेरी बहन को शादिया बाजी को उन्हें तलाक दे दी, उन्हें छोड़ दिया। उनका यही सिस्टम रहता, पुरानी तरीके थी, यही सिस्टम है उनका। अभी कहाँ पे आपकी वाइफ? मेरी वाइफ उसी के साथ है, किसके साथ है? शादाब जकाती के साथ। आपके घर में नहीं आपकी वाइफ? नहीं, मेरे घर में नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ठोकरों में डाल दिया, ठोकरों में। मेरे एंड पे रहता था, मैं सब जमीन जायदाद बेच दी। मैंने कहा चल कहीं बना बनाया मकान ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये पैसे संभाल के रख। तो कुछ दिन के लिए हम उनके शादियाबाजी के यहाँ रहने के लिए गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, महीना 2 महीने के लिए तू ले ले, तेरे इतना घर बने। उस सिलसिले में महीने 2 महीने के अंदर अंदर इसको इस चीज़ का चस्का लग गया। इसका चस्का इस चीज़ का पुराना था, खुद सिंगल बनाती थी। मैं इसको जब भी मना करता था, मैं भाई नमाजी परहेजगार आदमी हूँ, मैं लोगों को दावतें देता फिरता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं पहले अपना घर तो सुधार, अपना घर तो सुधार। मेरी बच्चों की वीडियो डालती थी पहले, अपनी वीडियोस डालती थी, मैं उसको समझाता था। मेरे रिश्तेदार रिलेशन वाले कहते हैं कि तू इस खानदान का नहीं है, तू किस खानदान का तुझे पता नहीं है। भैया पानी पिलाओ, मुझे बहुत बुरी हालत है। मैं बड़े बड़े आलिम और मौलानाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि खुर्शीद भाई की आप हालत देखिए। खुर्शीद भाई किस दुख के दौर से गुजर रहे हैं, और अगर कोई गरीब आदमी हो तो उसके खिलाफ फतवा भी जारी होता है, और अगर कोई रसूखदार आदमी शादाब जकाती या शाहरुख खान जैसे लोग हों तो ना उनके बेटे और बेटियों के खिलाफ में फतवे होते हैं। मेरा धर्मगुरुओं से भी कहना है कि इनकी जान की जरूर रक्षा करनी चाहिए, और मेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी ये कहना है कि इस मामले पर संज्ञान करे। और शादाब जकाती कोई पहले व्यक्ति, उन पर कोई पहला ऐसा मामला नहीं कि कोई थाने का मामला है, उन पर कई थानों के मामले पहले भी हैं। आपने देखा कि पिछली बार एक बच्ची को लेकर उन पे एक केस दर्ज होता है, और अब ये आपने देखा चौंकाने वाला मामला कि जो उनकी सहकर्मी महिला है वो इनकी वाइफ है, और ये इनका दुख आपने सुना। तो आप क्या चाहते हैं और ऐसी खबर पर क्या होना चाहिए? तो खुर्शीद भाई ये बताइए, अभी आप जैसे आपकी वाइफ से बात हुई अभी हाल फिलहाल में कभी? मेरी तो अभी कई दिन पहले जब वो देहरादून जा रही थी, जब मेरी उससे बात हुई, मैंने उसको रोका। मैंने उससे कहा कि ऐसा है, मत जा, मेरी बात मान ले, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत को तो देख तू। अभी तो आई है पत्नी, वो दिल्ली, मुझसे दिल्ली कह के करके गई, वो फिर बता रही मेरे को कि ठोड़ गई। मेरे को सही सच भी नहीं पता करके जाते थे। उफ, पानी पिलाओ भाई को पानी पिलाओ। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये मेरठ के जो इंचोली में शादाब जकाती 10 रुपए वाले बिस्कुट से फेमस हुए, उनके साथ में जो महिला सहकर्मी है, उनकी इरम उनका नाम है, जिनको आप अक्सर फ्लाइट्स में या साइकिल पे या उनकी रील के माध्यम से देख पाते हैं। ये उनके पति हैं, ये उनके घर वाले हैं, और इनकी हालत स्थिति ऐसी है कि इनका, ये बता रहे हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। ये कल थाने में भी गए, कल थाने में भी काफ़ी वहाँ गर्माहट का माहौल था। और आज मैं आपको इंचोली थाने की एक बात और बताता हूँ। जब हम थाने में गए कि हमको एक खुर्शीद से मिलना है, और खुर्शीद कल यहाँ पे थाने में आए थे, तो पुलिस ने हमको सीधा मना कर दिया कि हम किसी खुर्शीद को नहीं जानते, हम किसी शादाब जकाती को नहीं जानते। और जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि पुलिस सभी से बड़े पोटेंशियल के साथ में बात करे, विनम्रता के साथ में बात करे, लेकिन यहाँ पुलिस का जो व्यवहार है वो उस लायक नहीं, वो बताने के लायक यहाँ कैमरे पर बिल्कुल नहीं। हम थाने में गए, वहां पे बोल दिया कि शादाब जकाती कोई महापुरुष थोड़ा ही है। हमने कहा कि यहाँ खुर्शीद कल आए थे, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे कोई खुर्शीद नहीं आया। किसी थाने में अगर कोई मामला आया है तो वहां के सिपाही को, पुलिसकर्मी को पता होता है, लेकिन हमें वहां नहीं बताया। हमें पुलिस ने क्यों नहीं बताया खुर्शीद भाई? सर, यूं नहीं बताया, वो मोटी आसामी है, वो पैसे भर देगा, उसका थिएटर खत्म हो जाएगा। वो तो खुद इस चीज को गिरा, मैं कोर्ट खरीद लूंगा, मैं कचहरी खरीद लूंगा। शादाब जकाती बोलता है इस बात को? जी, मेरे सामने इस चीज का किया, मैं गवाह हूँ इस चीज का। इस चीज के लिए जो चाहे कहोगे तो मैं उठा लूंगा जी। वो मुझसे यूं करा, तू, तेरी औकात क्या है? वो कौन है? अरुण ठाकुर जो तंग है। मैंने तो उसका 2 घंटे में किस्सा खत्म कर दिया। तू है किस खेत की मूली? अबे मैं तो कोर्ट खरीद लूंगा, मैं कचहरी खरीद लूंगा, मैं पुलिस थाने खरीद लूंगा। तेरी औकात क्या है? तू मुझे जानता नहीं मैं कितनी मोटी पावरफुल आदमी हूँ। मैं सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सोचिए कि सर, सोशल मीडिया वीडियो बनाकर पैसे कमाकर ये ऐसी जिंदगी खराब करेगा लोगों की, है? ये आज तो मेरी जिंदगी, इससे पहले जने कितनों की जिंदगी इसने खराब की होगी। अब मेरी जिंदगी, फिर आने वाले टाइम पे मैं पता नहीं किसकी और जिंदगी खराब करेगा। सर, इसको रोकिए, अन्य जने कितनों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगा।
बर्बाद आप- कर देगा। आप घबराइए मत, हम पूरा आपके साथ में हैं। और ये बताइए आप मुझे सपोर्ट चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए। मेरी जान को खतरा है, वो बीच में कभी भी कैसे भी हमला कर सकता है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए सर। मुझे आदित्यनाथ योगी जी की प्रोटेक्शन चाहिए। मुझसे बोलने लिए थे। आदित्यनाथ जी से एक बार कहिए, आपकी आदित्यनाथ आवाज जी, जरूर पहुंचेगी। आदित्यनाथ जी आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है। देखो मुझसे इंग्लिश जितनी भी ढंग में नहीं आती, बहरहाल में जो सीखो मेरी मदद करो, मेरी 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 मदद करो, मेरी रक्षा करो। तुमने कहा था कि मुझसे कोई मुसलमान प्रोटेक्शन नहीं मांगता, मैं तुमसे मांग रहा हूँ। मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं प्रोटेक्शन मांगता हूँ। मेरे अंदर कोई ऐप नहीं है, मेरे गांव से पूछ सकते हो। मैं तबलीगी लाइन से जुड़ा हूँ, लोगों को दीनों की दावत देता हूँ, अच्छाई के रास्ते की दावत देता हूँ सबको। मैं अच्छाई की, मैं कैसे बुरा हो सकता हूँ? मैंने आज तक कभी शराब को, जब मुझे बताया गया हदीस में लिखा है कि शराब पीने वालों को जन्नत की खुशबू तक नहीं सुखाई जाएगी, दरअसल मैं बताऊँ मैं कैसी शराब को, मैं जुआ चट्टा कुछ नहीं। मैं हक हलाल की खाने वाला हूँ, हक हलाल की खाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। इस मेहनत मजदूरी से मैंने अपने बच्चे बड़े करे। मेरी जो सारी प्रॉपर्टी थी, सारी पैसा था, जो कुछ था मेरी बीवी के पास था, उसने मुझसे ये कहा कि मेरे जितने भी पैसे कि मुझे शदाब भाई, मैं उनको अपना बड़ा माल करके चलता था। अपने बाप को कि बड़ा भाई बाप की जगह होता, मैं उसको इतनी कदर इज्जत करता था, रिश्तेदारी थी। मगर उसने मेरी रिश्तेदारी की सरासी से भी शर्म नहीं करी, मेरी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दी। मेरी बच्चों की जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी। मैं आने वाले कल के अंदर मैं अपनी बच्चों की शादियां कैसे करूंगा बताओ? मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? मुझे भूला लग, मुंह दिखाने के लायक तक नहीं जोड़ा। बताओ मेरी बच्चियों का परवरिश, भविष्य, उनका फ्यूचर का क्या होगा बताओ? मेरे सारे फ्यूचर का नाश कर दिया, मुझे हार्ट का मरीज कर दिया। बताओ मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे करूंगा? जो भी मेरा रुपया पैसा था सब मेरा उसने छीन लिया, मेरा बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी उसके इतने पक्ष में है कि वो मुझे छोड़ रही है। उसके चक्कर में वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर रही। उन बच्चों को भी पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, वो डरा रही होगी, धमका रही होगी, उनके साथ पता नहीं कैसा कैसा बर्ताव कर रही अभी होगी। आपकी वाइफ शराब जगाती है, उसी के साथ है, उसी के साथ आ रही जा रही है। आपसे बिल्कुल नाता तोड़ दिया है। नाता तोड़ दिया। मुझे कह रही मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये कह रही मैं तो पुलिस के पास जाऊंगी। मेरे दो वकील कर लिए, मुझे खुला दे, मुझे खुला दे, मुझे खुला दे। बताओ अगर वो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी खराब। ये आंसू आपने देखे और ये सिसकियां आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और ये खबर हो सके तो लखनऊ तक जरूर जानी चाहिए और इस पे तत्काल में एक्शन होना चाहिए। पुलिस को भी निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करके मामले को ठंडा कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।